उधर अमेरिका और ईरान वैसे तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन खबर है कि दोनों एक दूसरे के यहां कैद अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिटेन और पश्चिम एशिया का देश कतर मध्यस्थता कराने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो अघोषित कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, उसे देखकर लग नहीं रहा कि उनकी बात बन पाएगी। ईरान की जेलों में अमेरिका के कम से कम 3 नागरिक कैद हैं और जब से ईरान के यहाँ हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वो एक के बाद एक अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहा है। बल्कि उसने 6 अरबी राजनीतिक कैदियों तक को फांसी की सजा सुना दी है। ऐसे में अमेरिका को अपने नागरिकों की जान का डर सता रहा है। लेकिन एक तो न्यूक्लियर डील पर अटकी बात और ईरान की रूस को शाहिद ड्रोन की मदद ने अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ा दी है। ऐसे में विशेषज्ञों को शक है कि कैदियों के बदले कैदी पाने की उनकी डील कामयाब भी हो पाएगी। इधर झारखंड के पलामू में पुलिस ने हिंसा वाले इलाके में फ्लैग मार्च किया। एक दिन पहले पलामू में 2 पक्षों के बीच हिंसा हुई, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई और फिर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर वहां फ्लैग मार्च किया और लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पे ध्यान न दें। पलामू के इस इलाके में एक दिन पहले एक शिव मंदिर के बाहर तोरण द्वार लगाने के मुद्दे पर 2 पक्षों के लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और सड़क पर आगजनी भी की। इस बीच चीन के भारी दबाव के बावजूद भारत को नए फाइटर जेट देने पर रूस तैयार हो गया। इससे पहले चीन ने भारत को हथियार और फाइटर जेट देने के रूस के फैसले का विरोध किया था, लेकिन चीन को नजरअंदाज कर रूस ने भारत की मदद करने का फैसला लिया। उसने भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 और मिग-29 की नई खेप देने का ऐलान कर दिया। खास बात यह कि रूस मिग-29 के जिस नए मॉडल को भेजेगा, उसका इस्तेमाल युद्धपोत पर भी किया जा सकता है। हालांकि रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई लड़ाकू विमान दे चुका है, लेकिन चीन से तनातनी के बीच देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस पर भरोसा किया और रूस ने भी भारत के भरोसे को कायम रखा। यही नहीं, उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत को मिग-35 फाइटर जेट का भी ऑफर दे दिया, जो चीन को चिढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में है। हालांकि हर बार उसे भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे में भारतीय सेना के बेड़े में घातक लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ने से उसके इरादे और कमजोर हो जाएंगे। चीन की तरह दुनिया के कई दूसरे देश भी ये नहीं चाहते कि रूस भारत को हथियार सप्लाई करे। हालांकि इसके लिए वो रूस पर नहीं बल्कि भारत पर ही दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश खुलकर कह रहे हैं कि भारत रूस से हथियारों की खरीद कम कर दे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आदमी की 16,500 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये अब तक लॉटरी में जीती गई दुनिया की सबसे बड़ी रकम है और इसे जीतने वाले शख्स का नाम है एडविन कास्त्रो, जिनके नाम की घोषणा 14 फरवरी को की गई। लॉटरी टिकट जारी करने वाली कंपनी ने ऐलान किया कि एडविन ने इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है, जिसका इनाम $2.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन एडविन को इस रकम का आधा हिस्सा ही इनाम के तौर पर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये कि उन्हें $997 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे।